यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिशनपुर की। गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन वहां एक पुराना मकान था जिसे सब काला घर कहते थे। कहते हैं वहां से हर रात 2:17 बजे रोशनी जलती थी और कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राजीव शर्मा अपनी पत्नी सुनीता और 10 साल की बेटी पीहू के साथ शहर से बिशनपुर शिफ्ट हुए। राजीव को वहां एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली थी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन राजीव ने मजाक में ले लिया। मकान सस्ता था, बहुत सस्ता, और इसी वजह से उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया। पहली रात सब ठीक था। थोड़ी अजीब सी बदबू थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। रात 2:17 बजे सुनीता की आंख खुली। उन्होंने देखा कि बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था और बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि उन्होंने खुद ही लाइट बंद की थी। तभी उन्हें सीढ़ियों से खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। आवाज सीधे बेसमेंट से आ रही थी और बेसमेंट का दरवाजा खुला था। अगली सुबह सुनीता ने राजीव को बताया, लेकिन राजीव ने इसे हल्के में लिया। लेकिन जब उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा देखा तो उस पर ताजा मिट्टी लगी थी, जैसे किसी ने रात को अंदर से दरवाजा खोला हो। राजीव ने बेसमेंट में जाकर देखा तो दीवारों पर पुराने खून के दाग थे और एक कोने में लकड़ी का पलंग था, जिस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बचने के लिए कोशिश की हो। 3 दिन बाद पीहू ने बताया कि उसके साथ एक अंकल खेलते हैं जिनका नाम राघव है। सुनीता ने पूछा, कौन अंकल? लेकिन पीहू ने बताया कि वे बेसमेंट में रहते हैं। और फिर रात 2:17 बजे पीहू अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। जब राजीव ने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे जो बेसमेंट से ऊपर आ रहे थे। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने राजीव को सच बताया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले राघव नाम का एक आदमी वहां रहता था, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को बेसमेंट में बंद करके जान ले ली थी। तब से हर रात 2:17 बजे रोशनी जलती है, क्योंकि वो वही समय था जब उसने अपना खौफनाक कृत्य किया था। उस रात घर में एक अजीब सी खून जैसी बदबू फैली। पीहू ने चिल्लाकर कहा, पापा, अंकल मुझे नीचे बुला रहे हैं। राजीव भागकर बेसमेंट गया और वहां एक पलंग पर एक आदमी बैठा था, जिसका सिर झुका हुआ था, गले पर एक गहरा निशान था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसने राजीव से कहा, क्या तुम मेरी बेटी को ले जाओगे? और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया, सिर्फ सांसों की आवाज रह गई। राजीव ने अगले दिन पुलिस को बुलाया और पुलिस ने बेसमेंट खुदवाया, जहां 2 कंकाल मिले, एक औरत का और एक बच्ची का। उनके नाखून दीवार में घुसे हुए थे, जैसे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस ने घर सील कर दिया, लेकिन राजीव का परिवार तब तक होटल में जा चुका था। और फिर एक हफ्ते बाद होटल का कमरा जरूर, मैं यहीं से जारी रखता हूं। अगली सुबह होटल का कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था, खिड़की भी जमी हुई थी और राजीव का परिवार कहीं गायब था। होटल के मालिकों ने कहा कि रात 2:17 बजे उन्हें एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी और सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, जैसे कोई अंदर ही से खिंचकर गायब हो गया हो। आज भी बिशनपुर में लोग कहते हैं हर रात 2:17 बजे काला घर में एक हल्की रोशनी जलती है और एक छोटी लड़की की आवाज आती है, जो बस यही कहती है, पापा मुझे बाहर निकालो। और जो भी उस घर के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता।